आज अपन कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र अपना कला और वाणिज्य में एक ही है बच्चों, ना। तो अपन आज कला और वाणिज्य में अर्थशास्त्र में आज अपन पैमाने के प्रतिफल पढ़ेंगे। ये अपना सेकंड अध्याय का 3rd चैप्टर है बेटा, पैमाने के प्रतिफल। परिवर्तनीय अनुपातों का नियम इसलिए अभिभूत है कि जब कारक अनुपात में परिवर्तन होता है, मतलब जो कारक होते हैं उनका अनुपातों में क्या होता है, परिवर्तन, तब कारक स्थिर रखा जाता है और दूसरा बढ़ाया जाता है। यदि दोनों में परिवर्तन हो तो क्या हो, ध्यान रखिए। ऐसे में दीर्घ काल में एक विशेष परिस्थिति होती है जब दोनों कारकों को समान अनुपातों में बढ़ाया जाता अथवा कारकों को स्पीड अप किया जा सकता है। पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हमने इस बात का अध्ययन किया, यदि उत्पादन कार्य में एक साधन में वृद्धि की जाए, तो कोई भी कार्य उत्पादित किया जाता है तो उस कार्य में वृद्धि की जाए तो साधनों को स्थिर रखा जाएगा। उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। उत्पादन की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। वास्तव में जब हम अन्य साधनों की मात्रा में इसे रखकर एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो साधनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहा जाता है। किंतु दीर्घकाल मतलब लंबे समय के लिए जो उत्पादन के लिए साधनों में परिवर्तन करना, मतलब जो दीर्घकाल होते हैं उनके उत्पादन में बदलाव करना या परिवर्तन करना संभव नहीं होता। अतः उत्पत्ति के साधनों को मिलान से अनुपात को स्थिर रखते हैं। उत्पत्ति के सभी साधनों में एक साथ परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय है उत्पादन के होने वाले इस अनुपात में परिवर्तन से है, जो उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ ही अनुपात में परिवर्तन के दृष्टिगोचर होता है। फिर है पैमाने के प्रतिफल की धारणा और समझने के पूर्व अनुपातों और पैमानों की आवश्यक, मतलब जो अनुपात है वो कैसे उनकी धारणाएं बदल सकते हैं या अपन उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है अनुपात पर विचार अल्पकाल से ही, क्योंकि अल्पकाल में हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों को भी अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करके उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो उसको अनुपातों के आधार पर अपन उसको क्या कर सकते हैं बेटा, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा, ऐसे इस प्रकार से अपन परिवर्तन अनुपातों में कर सकते हैं। इस प्रकार एक स्थिर साधन को सहायक परिवर्तन साधनों के साथ पाए जाने वाले संयोग को अनुपात कहा जाता है। फिर है पैमाने पर विचार, तो दूसरा है पैमाने। तो पैमानों का विचार दीर्घकाल से, मतलब अपन कोई भी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो सबसे पहले पैमाने लेंगे, उसको लंबे समय तक वो चलता रहेगा। क्योंकि स्थिर साधनों में परिवर्तन करके फर्म के आकार को बढ़ाया जाता है। दीर्घकाल में कोई भी साधन नहीं रह सकता। पैमाने की वृद्धि का अर्थ होगा सभी साधनों में एक ही अनुपात में बढ़ाया जाए, अर्थात साधन अनुपात को स्थिर रखते हुए सभी साधनों को क्या करेंगे, अपन बढ़ाएंगे। चाहे वो कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे, जैसे अपन उसमें अपन जो भी लागत लगाएंगे, जो भी अपन पूंजी लगाएंगे और जो भी उत्पादित करेंगे उसको साधनों के आधार पर बढ़ाया जाएगा। फिर है पैमाने के प्रतिफल की अवधारणा। पैमाने के प्रतिफल की प्रमुख केंद्रीय समस्या इस बात की जानकारी पर आना है कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग आने वाली सभी वस्तुओं को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता है। तो जो वस्तु होती है उनके जो उत्पादन है उनको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे, तो उसके अनुपात के आधार पर अपन उसको क्या करते हैं बेटा, बढ़ाएंगे। उसका वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अर्थात जब उत्पादन में पैमाने एक निश्चित अनुपात में वृद्धि साधनों में किस दर या अनुपात से परिवर्तन किया जाता है उसी अनुपात में परिवर्तन होगा, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। यह संभव है कि उत्पादन में वृद्धि अनुपात साधनों में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में अधिक रहे अथवा समान रहे या कम रहे। उत्पादन का अनुपात साधन में वृद्धि के अनुपात हो रहा है। उत्पाद एवं साधनों में वृद्धि का अनुपात एक समान है। कहा जाएगा कि वस्तु का उत्पादन पैमाना स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हो रहा है। मतलब जो पैमाना मतलब बढ़ना घटना, इसे बेटा कोई भी वस्तु की मतलब किस पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा, किस पैमाने पर इसकी वृद्धि की जाएगी और किस पैमाने पर इसका वितरण किया जाएगा, ये पैमाने के प्रतिफल पर निर्धारित होता है। समझा जाना चाहिए कि वस्तु का उत्पादन पैमाने के घटते हुए प्रतिफल के नियम के अंतर्गत हो रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार दीर्घकाल में जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन सभी साधनों में वृद्धि करती जाती है तो वैसे वैसे प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में अधिक दर पर बढ़ता जाता है। इसके बाद यह साधनों में की गई अनुपातिक वृद्धि के समान अनुपात में बढ़ता है और अंत में उत्पादन साधन में की गई अनुपातिक वृद्धि की तुलना में कम मतलब अनुपात में कम होता जाता है। इस प्रकार दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधनों में क्या की जाती है, वृद्धि। और उत्पादन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। तो पहला है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम, मतलब इस पैमाने पर केवल बढ़ते प्रतिफल। दूसरा है पैमाने के स्थिर, मतलब एक ही अवस्था में रहने वाला। और पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम, जो दर उत्तर क्या होता जाएगा बेटा, घटता जाएगा। तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम का अर्थ होता है किसी अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि। मतलब जब आप कोई उत्पादन करते हैं उसका जो अनुपात होता है उनमें वृद्धि, तो ये होगा पैमाने की बढ़ते प्रतिफल का नियम। तो कोई भी उत्पादन में साधनों में क्या होगी, जब वृद्धि होगी तो अनुपात में उत्पादन में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए यदि उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि की जाने पर उत्पादन में 25% की वृद्धि है तो इसे क्या कहेंगे बेटा, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कहलाएगी। फिर पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को हम समूह उत्पादन वक्रों की सहायता से क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। वस्तु का उत्पादन पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत होता है। तो वस्तु का उत्पादन होता है वो काय पर होता है, वस्तु के उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल के नियम के अंतर्गत होता है। विभिन्न सम उत्पादन मूल बिंदु से खींची गई रेखा क्रमशः घटती दूरी पर होता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नाम चैम्बल ने परिभाषा दी है। प्रतिफल के नियम लागू होने के 2 कारण हैं। तो पहला है उत्पादन के पैमाने में वृद्धि, श्रम का विभाजन, विशिष्ट कारण संभव हो और श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ जाती है। मतलब कोई भी उत्पादन करेंगे तो अपन को श्रम भी मिलेगा, श्रमिक भी मिलेंगे। जितने श्रमिक होंगे उसी के आधार पर अपन को उत्पादन भी बढ़ता हुआ मिलेगा। दूसरा है बड़े पैमाने में उत्पादन के अंतर्गत तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ किस्म की मशीनों का प्रयोग करना। मतलब जो नई तकनीक है उनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उत्पादन की दृष्टि बढ़ाए रखने के लिए अपन अब एक चित्र दिया है बेटा नीचे आपको, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। तो ओ एक्स एक अक्ष रहेगा और ओ वाई एक अक्ष रहेगा। इसमें ओ से एक सीधी रेखा खींचेगी बेटा, उसे कहेंगे ओ आर। तो उसके जो अपन बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति आएगी, पहले 100, 200, 300 और जो उसका बीच का बिंदु होगा बेटा वो ए बी सी डी में डिवाइड होगा। तो प्रस्तुत चित्र में ओ एक्स एक रेखा है, ओ वाई एक रेखा है जो पूंजी की इकाई को दिखाता है। तो अपन किस मतलब मात्रा में पूंजी मतलब किस मात्रा में पूंजी को अपन
लगा रहे हैं। तो IP, IP1, IP इकाइयाँ उत्पादन की मात्रा को क्या करती हैं, बताती हैं। पैमाने की रेखा है इसमें A, B, C और D, ये 4 बिंदु हैं। यह बिंदु श्रम व पूंजी के विभिन्न मात्रा को बताते हैं। चित्र में स्पष्ट है कि OR पैमाना देखने, मतलब जो OR है, एक रेखा है समकोण के लिए OR रेखा, इसको दिखाते हैं अपन बेटा। तो ये क्या है, आपकी OR रेखा पैमाने की रेखा है जो ABCD को बिंदु पर श्रम व पूंजी के विभिन्न मात्रा को क्या करते हैं, बताते हैं। चित्र में स्पष्ट है कि OR पैमाना ABCD बिंदु की आपस की दूरी एक समान है। आप देखोगे बच्चों, 100, 200, 300, 400, इनकी दूरी एक सी है, मतलब इन बिंदुओं की दूरी ABCD की एक सी है। तो आपस में दूरी 100 होने पर तो AB बराबर BC बराबर CD। तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का चित्र है बेटा। इसका अभिप्राय ये है कि उत्पादन में साधनों को बनाया, ठीक उसी अनुपात में मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ती जाती है। उत्पादन के क्षेत्र में भी स्थिर प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। फिर दूसरा है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। उत्पादन के साधनों में किए गए अनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन कब अनुपात में बढ़ता है, पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि किए जाने पर उत्पादन कैसा होगा, 10%। इस पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति कहा जाएगा। मतलब अपन 20% की वृद्धि किए जाने पर अपन लगा रहे हैं, साधन लागत जो लगा रहे हैं वो 20, लेकिन उत्पादन लागत क्या है, 20% की बढ़े, जिसे क्या कहेंगे, घटते प्रतिफल की स्थिति कहेंगे, क्योंकि ये 20% से 10% हो गया, इसलिए इसे कहेंगे घटते प्रतिफल की स्थिति। पैमाने के घटते प्रतिफल के नियम का कारण अर्थशास्त्रियों के अनुसार पैमाने के प्रतिफल के नियम निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला है, साधनों के बीच अपूर्ण स्थापन होने के कारण सीमांत उत्पादक कैसा हो जाता है, घटने की प्रवृत्ति में हो जाता है। दूसरा, भौतिक साधनों में दिए गए अनुपातिक वृद्धि की तुलना में संगठनात्मक प्रबंधकीय योग्यता अनुपातिक वृद्धि का ना होना। तीसरा है, उत्पादन की मात्रा में एक ही अधिक मात्रा पर उत्पादन में अमितव्यता का उत्पन्न होना। चौथा है, बड़ी मात्रा में उत्पादन किए जाने पर निरीक्षण एवं समन्वय की समस्या का जटिल होना। तो अपन बड़ी मात्रा में उत्पादन करेंगे तो अपन की जो स्थिति है उनका निरीक्षण और समन्वय की क्या होगा, समस्या आएगी उनको देखने में। उत्पादन की मात्रा एक ही सीमा से अधिक बढ़ा जाने पर उत्पादन में अमितव्यता भी उत्पन्न, मतलब असमानता उत्पन्न हो जाती है। फिर इसके बाद बच्चों आपके लिए गृह कार्य है। आपने आज उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल और परिवर्तनीय अनुपात के परिवर्तन प्रतिफल में आपको भेद बताना है और घटते अनुपात के नियम की व्याख्या करना है। आपको ये नोट्स बनाने हैं कॉपी में और याद कर लें।